नमस्कार। सात रंग में आपका स्वागत है। लंबे समय बाद हम मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे मदन कश्यप की, जो पिछले काफ़ी समय से अपने आप को लिखने पढ़ने के लिए समेट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी कुछ ऐसी निजी परेशानियां रही हैं जो उन पर लगातार हावी रही हैं और जिसने उन्हें मानसिक रूप से काफ़ी आहत किया है। और पिछले दिनों उन्हें सड़क हादसे में काफ़ी चोट भी लग गई थी, इसलिए उनका लिखना पढ़ना काफ़ी हद तक प्रभावित रहा है। वो चाह कर के भी बहुत चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, कुछ आधी अधूरी कविताएँ लिखी हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये उनकी बहुत गंभीर चिंता का विषय है। दिल्ली में वो फ़िलहाल अकेले रहते हैं और एक ऐसे मुश्किल दौर में उनके लिए अकेले रहना और अपना लिखना पढ़ना चाहकर भी नहीं कर पाना, ये बेशक एक बेचैनी भरी स्थिति पैदा करती है। वो चाहते हैं कि लगातार वो लिखें। आज के संदर्भ में साहित्य और संस्कृति पर उन्होंने लंबी बातचीत भी की, हालाँकि वो बातचीत हमारे कैमरे में पूरी तरह रिकॉर्ड नहीं हो पाई। लेकिन हम एक बार फिर उनके पास जाएँगे और लंबी बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि लिखा तो उन्होंने इधर कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत 2-4 पंक्तियाँ वो लिखना चाहते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। पिछले साल सितंबर में उन्होंने एक कविता लिखने की शुरुआत की थी, लेकिन वो पूरी उनके हिसाब से मुकम्मल नहीं हो पाई है। उन्होंने सात रंग के लिए वो कविता साझा की, खुद पढ़ी और ये उनकी इच्छा है कि ये कविता उनके मित्रों तक पहुँचे। हमारी ये कोशिश है कि ये कविता आप तक पहुँचाएँ, आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें और मदन जी को एक नई ऊर्जा के साथ अपनी रचनात्मकता को जारी रखने के लिए उनका हौसला बढ़ाएँ। और बेशक मदन जी को इस समय हम सब की बहुत ज़रूरत है। तो सुनते हैं मदन जी से ही उनकी ये कविता। जी। पिछले वर्ष 5 सितंबर को ये कविता मैं लिख रहा था। कविता एक तरह से पूरी भी हुई, लेकिन मैं इससे बहुत संतुष्ट नहीं था। सोच रहा था कि इसको फिर से लिखूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसके बाद से कुछ भी लिखना पड़ना नहीं होगा। तो यह अधूरी या अधूरी भी नहीं कहेंगे, कहिए कि थोड़ी सी और परिष्कार की अपेक्षा रखने वाली यह कविता जो है, यही आखिरी है अब तक की मेरी। उसके बाद सिर्फ पंक्तियाँ लिखी है। अब उन पंक्तियों को कभी ठीक कर पाऊँगा तो शायद कविताएँ बनेंगी। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता नहीं मालूम है। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, लेकिन रास्ता नहीं मालूम है। रास्ते को ढूंढने का रास्ता भी नहीं, रास्ते को ढूंढने का रास्ता भी नहीं। रास्ते के बारे में सोचता हूँ तो अजीब अजीब मंजर सामने आने लगते हैं। कभी कोई पहाड़ आता है जिसमें न सुरंग होती है, न ही कोई दर्रा, जबकि उसे चढ़कर पार करना भूल चुकी है हमारी सभ्यता। जबकि उसे चढ़कर पार करना भूल चुकी है हमारी सभ्यता। कभी नदी सामने आ जाती है जिसे पार करने के लिए कोई जुगत नहीं दिखती, न नावें न कोई पुल। यह ऐसा समय है जो भूल गया है कि नदी भी रास्ता है। लोग कहते हैं कि नदी को पार करो, कोई नहीं कहता नदी के साथ चलो। फिर कोई जंगल आ जाता है, सब कहने लगते हैं आगे जंगल है, कोई रास्ता नहीं। अब कोई तो कहे कि जंगल भी रास्ता है। सबके चक्कर में मैं अपना सब कुछ खोता जा रहा हूँ। इस सबके चक्कर में मैं अपना सब कुछ खोता जा रहा हूँ, जैसे ईश्वर के चक्कर में सब खोते जा रहे हैं अपनी मनुष्यता। जैसे ईश्वर के चक्कर में सब खोते जा रहे हैं अपनी मनुष्यता। अन्यायों को सहकर भी प्रकृति ज़्यादातर न्याय ही करती है, तभी तो चल पाता है जीवन। अन्याय को सहकर भी प्रकृति ज़्यादातर न्याय ही करती है, तभी तो चल पाता है जीवन। पर जो कभी वह करती है अन्याय, तो इतना क्रूर होती है कि हम भूल जाते हैं उसकी सारी उदारता। ऐसे ही किन्हीं अन्यायों के वृक्ष पैदा किया गया होगा ईश्वर को। वह रोशनी के शहतीर की तरह चमका होगा,
रोशनी के सहतीर की तरह चमका होगा और थोड़ी देर के लिए खूबसूरत लगने लगी होगी अंधेरे की विकराल दुनिया। लड़ने की ताकत नहीं देता ईश्वर, लेकिन अत्याचार सहने की शक्ति तो देता ही है। लड़ने की ताकत नहीं देता ईश्वर, लेकिन अत्याचार सहने की शक्ति तो देता ही है। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, गोया मुझे पता नहीं वह खुद अपने पास है या नहीं। कुछ भी और नहीं है उसे देने के लिए, बस ये बची खुची थोड़ी सी सांसें हैं और इन्हें न दे पाने की विकराल विवशता, और इन्हें न दे पाने की विकराल विवशता। बस यही वो कविता थी। और शायद कई बार मुझे लगता है कि जो होने वाला था बेटी का, कुछ उसकी ध्वनि भी, कुछ उसका पूर्वाभास भी शायद इसमें आया। उसके 5 दिन पहले, उसके बाद सब मैं उस समय लिख कर मुझे लगा कि ये शायद कविता पूरी नहीं हुई, इस पर कुछ काम होगा, कर पाऊँगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, इसी रूप में रह गई। और उसके बाद पंक्तियाँ ज़रूर लिखी, कविता नहीं लिखी। तो ये एक ही कविता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाए मित्रों में और पता चले, कुछ मुझे सुझाव भी मिले, पता है ये कविता है भी या नहीं है।